दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया अलायंस को अब अखिलेश यादव लीड करने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैं इंडिया अलायंस के सभी नेता। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस बनने के बाद उससे किनारा कर लिया था और ममता बनर्जी भी इंडिया अलायंस में हैं या नहीं हैं, इस बात का कोई पुख्ता सबूत भी सामने नहीं आता है। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव आगे आ रहे हैं, वो उसको लीड करने वाले हैं। और क्या है इसके पीछे बड़ी वजह कि अखिलेश यादव को आगे आना पड़ा और क्यों वो इंडिया अलायंस को लीड करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों इंडिया अलायंस की ताकत ने नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों पर ला दिया था। अभी तक एनडीए का नाम तक नहीं लेने वाले नरेंद्र मोदी जी एनडीए की सभी बैठकों में पूरा टाइम वो देते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं नायडू या नीतीश या फिर शिंदे या कोई खेल ना कर दे। बीजेपी बार बार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, ये बताने की कोशिश करती है कि इंडिया पूरी तरीके से बिखर चुका है। दोस्तों जैसा भी मैंने बताया कि नीतीश कुमार जी ने तो चुनाव से पहले ही अलग कर लिया था और ममता बनर्जी भी किनारे ही किनारे थी। जिन लोगों ने साथ लड़कर मिलकर चुनाव लड़ा था वो आज भी एक साथ हैं और अब इंडिया के सभी दलों को और भी ज्यादा मजबूत करने का जो जिम्मा है वो अखिलेश यादव को मिल सकता है। दोस्तों अखिलेश यादव इस अलायंस के संयोजक बन सकते हैं। दोस्तों बहुत दिनों से ये बात सामने आ रही थी कि आखिर इस अलायंस को मजबूत कैसे किया जाए। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, जेएमएम, आरजेडी या फिर बाकी जो सभी दल हैं, उन सभी दलों को कैसे जोड़ा रखा जाए। इसके लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सबको जोड़कर रखे और साथ लेकर उनको चले। अब इंडिया के सभी दलों के अंदर सहमति बन चुकी है कि अब अखिलेश यादव ही वो नेता हैं जो इस अलायंस को ताकत दे सकते हैं। दक्षिण के दलों के बीच अखिलेश यादव की स्वीकार्यता बड़ी गजब की है। राहुल गांधी, केजरीवाल दोनों से अच्छे रिश्ते हैं अखिलेश यादव के, और तेजस्वी यादव तो रिश्तेदार ही हैं उनके। अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि वो ममता बनर्जी को इस अलायंस में वापस ला सकते हैं और वो अखिलेश यादव पर भरोसा भी करती है। दोस्तों अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आने वाले दिनों में चुनाव भी आने वाले हैं और अखिलेश किसका साथ देते हैं वो खुलेआम देते हैं। दिल्ली में वो पूरी तरीके से, पूरी ताकत से वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए, आम आदमी पार्टी का साथ दिया और ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी की मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों ममता बनर्जी के कहने पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भदोही की सीट टीएमसी को दे दी थी, यानी कि अखिलेश यादव ही इस अलायंस को ताकतवर बना सकते हैं। लोकसभा चुनाव भले ही 2029 के अंदर हो, लेकिन उससे पहले इंडिया को खुद को मजबूत करना है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में चुनाव होना है और अभी से ही इंडिया को अगर मजबूती से नहीं संभाला गया तो इन राज्यों के चुनाव में बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी सभी नेताओं के लिए। और राहुल गांधी भी जानते हैं कि ऐसा कोई नेता हो जिसकी सब कोई सुने और सबको साथ लेकर वो चले। हर नेता के बारे में सोचने के बाद अब राहुल गांधी को भी लगने लगा है कि अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं है। दोस्तों अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस को 17 सीटें दी थी और अब खबर यह है कि 2027 में वो कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के अंदर 50 से 55 सीटें लड़ने के लिए दे सकती है। दोस्तों अखिलेश यादव ये कहते हैं लगातार इस पीठ में जो पार्टी मजबूत है, पूरा अलायंस वो उस पार्टी को सपोर्ट करेगा और पूरा इंडिया अलायंस अखिलेश यादव की इसी बात पर सहमत भी हो चुका है। और दोस्तों यही वाला जो फॉर्मूला है वो आने वाले चुनाव के अंदर भी साबित हो सकता है। दोस्तों अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। पूरे देश की नजरें इस बार उत्तर प्रदेश पर रहेंगी और इसीलिए अखिलेश यादव अभी से तैयारी के अंदर जुट गए हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि 2027 के अंदर वो बीजेपी को हरा देंगे। दोस्तों अगर इंडिया अलायंस के अंदर अखिलेश यादव संयोजक बन जाते हैं इंडिया अलायंस के, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि गठबंधन के अंदर जो गुटबाजी है, सीटों को लेकर जो झगड़ा होता है, तनातनी होती है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इसका फायदा सभी दलों को मिलेगा। और सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो बिहार के अंदर होने वाली है। बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। 243 सीट वाले इस राज्य में आरजेडी 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी सीटों पर वो कांग्रेस, जीएमएम के लिए सीटें भी छोड़ सकती है। दोस्तों अगर यही वाला फॉर्मूला रहता है तो बीजेपी को ये बुरी तरीके से बेचैन कर सकता है और खबर ये भी है कि इंडिया के अंदर कुछ नए दलों को जोड़ने की कवायद भी शुरू हो गई है, उनकी भी एंट्री हो सकती है। अब सबसे पहले इसका नाम का ऐलान होगा और लगभग ये तय हो चुका है कि अखिलेश यादव पर सहमति बन सकती है कि कब इंडिया
इंडिया अलायंस का जो संयोजक है वो तय किया जाएगा। और अगर ये जल्द से जल्द तय हो जाता है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व अखिलेश यादव करेंगे, तो आने वाले जो चुनाव हैं, जो आने वाले चुनाव केरला के अंदर हैं, आसाम के अंदर हैं, बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव वो एक ऐसे नेता हैं, उनकी पूरी इंडिया अलायंस में सभी नेता सुनते हैं। अगर अखिलेश यादव संयोजक बनाए जाते हैं तो इंडिया अलायंस काफी मजबूत हो जाएगा और वो 2029 वाला लोकसभा चुनाव है उसको मजबूती से लड़ेगा। उससे पहले लगभग हर राज्य में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो सभी राज्यों में उनका जो सीट बंटवारा है, जिस पर लगातार लड़ाई होती है, उसको लेकर भी आराम से सहमति बन जाएगी। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।